नमस्कार। सूरज सिंह बेसरा राजनीतिक रूप से हो चुके हैं बेसहारा। उन्हें बैसाखी की ज़रूरत है अपने राजनीति की गाड़ी को चलाने के लिए। इसलिए सूरज सिंह बेसरा पिछले 24 साल से बैसाखी की तलाश कर रहे थे, लेकिन उनको कहीं भी बैसाखी नहीं मिला। वो थक चुके थे, वो हार चुके थे, वो चुपचाप बैठ चुके थे। लेकिन जैसे ही झारखंड की राजनीति में टाइगर जयराम महतो की एंट्री हुई, वो जाग गए और तुरंत टाइगर जयराम महतो को अपने पास बुलाया और गुरु बनाने का प्रस्ताव रख दिया। टाइगर जयराम महतो ने उन्हें अभिभावक के रूप में, बुजुर्ग के रूप में सम्मान दिया और टाइगर जयराम महतो को सूरज सिंह बेसरा ने कहा कि अगर तुम हमें गुरु मान लेते हो तो हम तुम्हें राजनीति के सारे दाव पेच सिखा देंगे, राजनीति के सारे गुण रहस्य सिखा देंगे और हम तुम्हें एक सफल राजनेता बना देंगे। तो जयराम महतो अनपढ़ आदमी तो है नहीं, उन्होंने सूरज सिंह बेसरा के मनोदशा को पढ़ लिया तो उसको समझ में आया कि ये आदमी हमारे कंधे पे बंदूक रख के राजनीति करना चाह रहा है। और जयराम महतो के अंतरात्मा से एक आवाज़ आया कि इस आदमी के नीयत में खोट है, इस आदमी का नीयत साफ नहीं है। तब टाइगर जयराम महतो ने सूरज सिंह बेसरा को अपना गुरु मानने से इनकार किया। जैसे ही टाइगर जयराम महतो ने सूरज सिंह बेसरा को अपना गुरु मानने से इनकार किया, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वैसे ही सूरज सिंह बेसरा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो जयराम महतो के खिलाफ मीडिया में आकर अनाप शनाप बकने लगे और उनके चरित्र को धूमिल करने की कोशिश में वो लगातार रहे और आज भी वो धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उस पर कई गंभीर आरोप लगा दिए टाइगर जयराम महतो पर। सबसे पहले तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये एक समुदाय का नेता है। टाइगर जयराम महतो सिर्फ कुर्मी का नेता है। इनके सभा में आने वाली भीड़ जो है वो भिड़ने वाली नहीं है, वो भागने वाली है। वो झारखंड के युवाओं को गलत दिशा में लेके जा रहा है टाइगर जयराम महतो। इस तरह के कई गंभीर आरोप लगा दिए सूरज सिंह बेसरा ने जयराम महतो के ऊपर और जयराम महतो को मैंने दबाने का कोशिश किया, उनके आवाज़ को दबाने का कोशिश किया। लेकिन जयराम महतो भी कहाँ मानने वाला, वो भी जिद्दी लड़का है और उन्होंने आनन फानन में अभी लोकसभा का चुनाव में अब फाइट किया और अच्छा खासा वोट लाया और सूरज सिंह बेसरा के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा और दिखा दिया कि हम सिर्फ एक समुदाय का नेता नहीं हैं, हम सभी समुदाय का नेता हैं। और आप सभी लोग जान रहे हैं कि गिरिडीह लोकसभा में तीनों जो नेता थे, सीपी चौधरी, मथुरा प्रसाद महतो और टाइगर जयराम महतो, एक ही समुदाय के नेता थे और एक ही कुर्मी जाति के नेता थे। और जयराम महतो को जो वोट मिला है, जो जनसमर्थन मिला है, उसको आप के सामने आंकड़ा है, देख सकते हैं कि सिर्फ कुर्मी का वोट नहीं है, सिर्फ महतो की वोट नहीं है। और जयराम महतो ने दमदार प्रस्तुति की है राजनीति में और सभी झारखंड के राजनीतिक पार्टियों को मने बौखला दिए हैं, एकदम सब तिल मिला गए हैं। और सूरज सिंह बेसरा तो पूरे बौखला चुके हैं। वो अनाप शनाप जयराम महतो के खिलाफ बोलते रहते हैं और जयराम महतो को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जयराम महतो भी अपने जीत पर अड़कर उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और सूरज सिंह बेसरा हमेशा अकेले पड़ते जा रहे हैं। सूरज सिंह बेसरा अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, लड़ाकू कहते हैं, फाइटर कहते हैं, लेकिन जनता ने उनको भी एक बार मौका दिया विधानसभा जाने का, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी जवानी को नहीं दिखाया। वहां उनको खड़ा होकर और रणभूमि में लड़ना चाहिए, वहां से ये भाग गए और वहां जनता की आवाज़ ये नहीं बन सके, जनता का न्याय नहीं दिला सके। और आज बाहर आकर के बोलते हैं कि हमारे आंदोलन से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, हम झारखंड के निर्माता हैं, हम करंधार हैं, हम कर्मठ हैं, हम जुझारू हैं, हम आंदोलनकारी हैं। सब कुछ अपने मुंह से बोलते हैं, अपना बड़ाई खुदे करते हैं। जबकि एक करंधार व्यक्ति जो होता है, जैसे विनोद बिहारी महतो, इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचारों को आज भी झारखंडी फॉलो करते हैं, पालन करते हैं और कहते हैं कि विनोद बिहारी महतो सच में आंदोलनकारी थे। लेकिन ये बाबा तो अपने मुंह से बोलते रहते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं, हम झारखंड का मतलब जन्मदाता हैं, तो झारखंड आंदोलनकारी के अग्रणीय नेता हैं। बाकी लोग तो इनके सामने कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ बड़बोला नेता है, ये कुछ इनसे होने वाला नहीं है। ये कई लोगों को अपने साथ जोड़ करना चाहता है, खुद सीएम बनना चाहता है। टाइगर जयराम महतो ने इसके मन को भांप लिया कि ये
मतलब हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता है। ये तो खुद सपना देख रहा है पिछले 24 साल से सीएम बनने का, कि अंतिम समय में अगर सीएम की कुर्सी में बैठ जाएंगे तो हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा। ये फिराक में पड़े हैं। इससे तो साफ पता चलता है कि ये मतलब सत्ता के लोभी आदमी हैं। इनको माने जनता से मतलब नहीं है, झारखंड से मतलब नहीं है और झारखंडियों के भला से मतलब नहीं है। ये सिर्फ नेता बनना चाहते हैं और सीएम बनना चाहते हैं। ये साफ पता, ये खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि अगर हमको एक दिन के लिए झारखंड का सीएम बना देगा तो 24 घंटे में हम झारखंड और झारखंडियों की तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे। ये है ये आदमी। करना नहीं चाहता है, ये बना बनाया वो चीज़ खाना चाहता है कि हमको सीधा ले जाके कोई कुर्सी में बैठा दे और कलम पकड़ा दे और हम मतलब चाबुक चलाएंगे। और जयराम महतो को ही बनाना चाहता था घोड़ा, कि हम उस पर बैठेंगे, चाबुक मारेंगे, मेरा मन जिधर करेगा उधर घोड़े को दौड़ाएंगे और जयराम महतो को हम जो कहेंगे वही करेगा। अगर वही करता तब बहुत अच्छा था। जिसने भी सूरज सिंह बेसरा के बात को नहीं माना, जिनने भी सूरज सिंह बेसरा के बातों को अस्वीकार किया, सूरज सिंह बेसरा उसके खिलाफ आकर के अनाप शनाप बकते हैं। किसी भी नेता को नहीं छोड़ते हैं। वो चाहते हैं कि सब कोई हमको गुरु मान ले और हमको झारखंड में नेताओं का गुरु कहा जाएगा और हमारे इशारे पे सारा नेता काम करे, सारी पार्टी काम करे। ये चाहते हैं कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में हो और करना कुछ नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारे हाथ में बागडोर, राज्य का बागडोर मेरे हाथ में आ जाए और हम राजा बन जाएंगे, हम सिंहासन में बैठेंगे, जो हम कहेंगे सो लोग करेंगे। ऐसा नहीं होगा बाबा। हाँ, अभी जो 80 साल के उम्र में जवानी दिखा रहे हैं और जवानी के उम्र में जो आपको मौका मिला उस समय आपने कुछ नहीं किया, एकदम अचानक सुत गए। अचानक से जब टाइगर जयराम महतो आया, झारखंड की राजनीति में तहलका मचाने लगा, तो इनको लगा कि ये तो अभी नादान है, इसको हम अपने मतलब भोले भाली बातों से अपने जाल में फंसाएंगे और हमारे इशारे पे ये लड़का काम करेगा, हम चाबुक चलाएंगे और ये आगे दौड़ेगा। तो जयराम महतो किसी की कठपुतली बनने वाला नहीं है।